हम आई स्टार्ट के बारे में जानेंगे। ये आई स्टार्ट है क्या और ये स्टार्ट कैसे हुआ है और कैसे इसने आने वाले समय के लिए जो नया हमारा भविष्य है उसकी जिंदगी में नया स्टार्ट कैसे दिया है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हम नौकरी करें, हम चाहते हैं कि हम तरक्की की तरफ आगे बढ़ें, लेकिन उसके लिए हम एक एज लिमिट तक आकर के रुक जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी नौकरी कर लें, लेकिन 8वीं 10वीं 12वीं के पहले पहले हम कैसे नौकरी कर पाएंगे। ये सब कुछ साकार हो रहा है आज राजस्थान के अंदर, लेकिन कैसे हो रहा है इसको समझने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं रौनक सिंघवी, जो कि राजस्थान आई स्टार्ट के मेंटोर हैं। रौनक जी, बहुत स्वागत है आपका मंच पर। और साथ ही हमारे साथ सिल्वर्स फाउंडर हैं डॉक्टर कनिका सिंगरोहा जी। बहुत स्वागत है कनिका जी आपका कार्यक्रम में। रौनक सिंह की शुरुआत मैं आपसे कर रहा हूं। सबसे पहले ये जानेंगे कि आई स्टार्ट है क्या। अब लोग ये सोच रहे हैं कि ये कुछ अलग है, कुछ क्या है। आई स्टार्ट के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा बताइए आप, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि कैसे ये युवाओं के लिए, उन लोगों के लिए कारगर है जो नौकरी करना चाहते हैं, जो कुछ नया करना चाहते हैं, जो स्टार्टअप के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। आई स्टार्ट उनके लिए कैसे बेहतर है। बिल्कुल, थैंक यू शुभेंदु जी। आई स्टार्ट के बारे में बताऊंगा कि आई स्टार्ट एक पूरा स्टार्टअप प्रोग्राम है राजस्थान सरकार का। जो राजस्थान सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी आई थी उसके अंतर्गत, जो पिछले साल ऑनरेबल सीएम ने अनाउंस करी थी उस पॉलिसी को, उसके अंतर्गत ये आई स्टार्ट एक स्टार्टअप प्रोग्राम है जो कॉम्प्रिहेंसिव स्टार्टअप्स को, पूरा युवाओं को स्टार्टअप्स के बारे में सोचने के लिए, उनको जगह जगह जहाँ पे स्टार्टअप्स को एक मदद की ज़रूरत होती है, राजस्थान सरकार एक संबल हाथ के रूप में उनकी स्टार्टअप्स के साथ काम करती है। और इस पॉलिसी में ना सिर्फ सरकार स्टार्टअप्स को मेंटरशिप देती है, उनको मदद करती है, उनको फंडिंग भी प्रोवाइड करती है स्टार्टअप्स को। उन स्टार्टअप्स को सरकार को वर्किंग स्पेसेस में बैठने का मौका देती है जहाँ पे विभिन्न स्टार्टअप्स साथ में बैठ के काम करते हैं। ये सेंटर्स पूरे राजस्थान, प्रदेश भर में ऐसे सेंटर्स स्थापित किए हैं सरकार द्वारा। उनको वर्क ऑर्डर्स देती है सरकार, जो भी स्टार्टअप्स काम करना चाहते हैं। वर्क ऑर्डर्स का मतलब ये जब होता है कि हम जब एक सरकार के साथ काम करते हैं तो हमको एक टेंडर प्रोसेस में जाना पड़ता है। सरकार कहती है कि अगर आप स्टार्टअप हैं तो टेंडर प्रोसेस जो है हम आपके लिए माफ़ करते हैं, हम आपको वर्क ऑर्डर्स देते हैं। हम आपको वर्क ऑर्डर 1.5 करोड़ रुपए तक का वर्क ऑर्डर एक साल में स्टार्टअप्स को दिया जाता है। फंडिंग जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, सरकार अप टू 60 लाख रुपए तक की ग्रांट देती है आई स्टार्ट में रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स को। दे आर एलिजिबल 60 लाख रुपए तक की ग्रांट के लिए। 2 करोड़ रुपए तक का सॉफ्ट लोन सरकार स्टार्टअप्स को देती है जिनको मदद की ज़रूरत होती है। और सरकार वहाँ पे जगह जगह जो इंक्यूबेशन सेंटर्स है वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट उनको बैठने का और ये सब अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड की जाती है। यानी कि अगर आसान भाषा में समझें इसको, तो रौनक जी आप ये कह रहे हैं कि बिना आपको मेहनत किए, मतलब मेहनत तो करनी है, लेकिन आपको सरकार पैसा भी देगी काम करने के लिए। आपका काम जो आप कर रहे हैं, जो सामान बनाएंगे उसको खरीदेगी भी, और साथ ही आपको एक प्लेटफॉर्म देगी जहां पर आपको सिखाएगी भी। और ये सब कुछ कब होगा, किस एज में कर सकते हैं? ये आप कभी भी कर सकते हैं, जितना जल्दी उतना अच्छा। इंग्लिश में कहावत है, कैच देम व्हेन दे आर यंग। तो अगर आप एक स्कूल के बच्चे हैं, अगर आप एक स्कूल के बच्चे हैं जो 8वीं 9वीं 10वीं के विद्यार्थी भी हैं, तो सरकार में उनके लिए कई तरह की सुविधाएं, कई तरह के कॉम्पिटिशन्स उनके लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिनमें सरकार उनको मदद करती है, उनको प्रोत्साहन देती है, उनको प्लेटफॉर्म देती है और उनको कैश प्राइज भी दे जाते हैं, जहाँ पे एक बहुत ही जल्दी एज में, बहुत ही जल्दी आयु में उन एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यम के बारे में सोचा जा सके। तो इन चीज़ों को बचपन से ही, स्कूल कॉलेज के लेवल से ही सरकार किसी ना किसी फॉर्म में प्रोत्साहन देती है। यानी कि कुछ करने की उम्र कोई नहीं होती है। पहले ये सोचा जाता था कि आप कॉलेज में आएंगे, कॉलेज के बाद आप कोई कोर्स कर लेंगे, उसके बाद आपको नौकरी मिलेगी। तो नौकरी आपको सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं करनी है। अच्छा, इस पर भी बात करेंगे कि नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी नहीं है, क्योंकि इससे पहले के सेशन में भी हमने जाना, कैबिनेट मंत्री हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी बताया कि नौकरियां मिल रही हैं, लेकिन सिर्फ ये सोच रखना कि आपको सरकारी नौकरी ही मिले, ये अब इससे थोड़ा सा हमें आगे बढ़ना होगा। हमें प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी जाना होगा, हमें स्टार्टअप भी नए शुरू करने होंगे। मैं डॉक्टर कनिका सिंगरोहा को जरा जोड़ लेता हूँ। कनिका जी, एक चीज़ बताइए कि जब हम बात कर रहे हैं कि नई नौकरियों की, तो हम जो छोटे छोटे स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, अब इसमें एज लिमिट तो रही नहीं। पहले हम ये सोचते थे कि भैया 22 साल के हो जाएंगे, 25 साल के हो जाएंगे, कुछ एक्सपीरियंस आ जाए तब हम करेंगे। लेकिन अब तो जो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं आपकी कोई भी क्लास में आप हैं, वहाँ से भी आप बिजनेस कर सकते हैं।
जी बिल्कुल, मैं आपके इस डिस्कशन को आगे इस प्रकार से लेके जाना चाहूँगी। देखिए, किसी भी पॉलिसी बनाना एक बात होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना अलग होती है और उसका वितरण किस प्रकार से हो रहा है वो अलग होती है। ये तीनों चीज़ें कोई भी कर सकता है, परंतु विजनरी लीडर वो है जो सशक्तिकरण पे इम्पोर्टेंस दे। और आई स्टार्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सशक्तिकरण पे इम्पोर्टेंस दे रहा है। अगर मैं मेरी खुद की भी बात करूं तो देखिए, जैसा आपने कहा कि एक छोटी उम्र में भी आप स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसी प्रकार एक बड़ी उम्र में भी आप कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं हर जगह पे एक एज लिमिट होती है, 32 साल के बाद आप कहीं पे अप्लाई नहीं कर सकते हो और एक तरीके से हम कहीं ना कहीं हार्ट ब्रोकन होते हैं। बट आई स्टार्ट आपको एक ऐसा भी प्लेटफॉर्म देता है कि उस उम्र के पड़ाव पर भी यदि आपके पास आइडिया है जिसमें पोटेंशियल है तो आप कर सकते हैं। मैं एक और चीज़ पे एम्फेसिस देना चाहूँगी। आई स्टार्ट एक ऐसी ये जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थान गवर्नमेंट के पास हैं, पूरी इंडिया गवर्नमेंट हर स्टेट के पास है। इस स्टेट की पॉलिसी में कुछ खास है और वो खास क्या है? क्यूरेशन का तरीका। यहाँ पे स्टेट ने काफ़ी हद तक वो प्रोसेस अपने हाथ में रखा है जिससे द क्वालिटी ऑफ स्टार्टअप्स जो इंक्यूबेशन सेंटर में आ रहे हैं उनकी बहुत बेहतरीन है। और कहीं ना कहीं मैं इस एजुकेशन के मामले में प्रिविलेज रही हूँ क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं एक स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन से आती हूँ। तो जब मैं राजस्थान में आई थी तो मेरी भी यही धारणा थी कि कहाँ जा रही हूँ, आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जब मैं पहली बार आई स्टार्ट के ऑफिस में पहुँची, बड़ी कठिनाई से जब मैंने वो बिल्डिंग देखी, आई वॉज अस्टॉनिश्ड। और ये केवल राजस्थान जोधपुर के आई स्टार्ट की बात नहीं है, जयपुर की भी है। टुडे मैं आईआईटी एम्स के बैकग्राउंड से आती हूँ। उन्होंने मेरे लिए एक अच्छी प्लेटफॉर्म दी है, मुझे एक सोच दी, एक टेक्नोलॉजी रेडी कराई, परंतु उसे मार्केट में लाने का जो प्लेटफॉर्म है वो मेरे को आई स्टार्ट दे रहा है। एक और छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी। यदि आप किसी गायक को देखें, वो जब तक अपने घर में गायक है और वो गाता है, पड़ोसियों के लिए केवल शोर मचाता है। अपना हुनर दिखाने के लिए उसे प्लेटफॉर्म चाहिए, एंड दैट्स व्हाट आई स्टार्ट इज डूइंग फॉर मी। थैंक यू। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कही है आपने। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि उम्र की कोई सीमा नहीं है। अगर आपकी छोटी उम्र है तो भी आप बिजनेस कर सकते हैं, और अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, जैसा बताया भी कि कई ऐसी जगह पर होती हैं जहाँ पर आपका एज बार लग जाता है, उसके बाद आप कहीं अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा रौनक, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। अब यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं, टीवी पर भी हमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं इस वक्त, तो ये बताइए कि अगर कोई चाहता है नया स्टार्टअप करना, मैं अगर चाहूँगा स्टार्टअप के में एक पहला कदम रखूँ, तो मैं कैसे रखूँगा? मेरे मतलब मुझे करना क्या होगा? सबसे पहले आपको ज़रूरत है एक आपके आसपास जो आप प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, आपको लगता है उन प्रॉब्लम्स के लिए एक आइडिया है जिसका सोल्यूशन आपके पास है, तो और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आई स्टार्ट एक वन स्टॉप शॉप प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको आपके आइडिया को रजिस्टर करना है। उस रजिस्टर करते ही सरकार आप एलिजिबल है एक आइडिएशन ग्रांट के लिए, जहाँ पे सरकार आपको 2,40,000 रुपये तक की ग्रांट देती है। और अगर आप महिला स्टार्टअप हैं, महिला स्टार्टअप फाउंडर हैं, तो वो ग्रांट 3 लाख रुपये तक की, ताकि एक आइडिया को एक अलग लेवल पे आपको ले जाया जा सकता है। जब आप उस आइडिया को थोड़ा वाइबल स्टेज पे ले जा रहे हैं, वो ग्रांट आप एलिजिबल हो जाते हैं 60 लाख रुपए तक की ग्रांट के लिए। तो ना सिर्फ फंडिंग का सपोर्ट है, पर आपको इंडस्ट्री के जो टॉप जिन्होंने वो जर्नी देखी है, जिन्होंने वो सफ़र किया है, उनके थ्रू आपको मेंटरशिप दी जाती है ताकि आप आइडिया को मार्केट में ले जा सकते हैं। और ये करने के बाद आपको जगह जगह जो इंडिया के वेंचर कैपिटल फर्म्स हैं, एसोसिएशंस हैं, उनके सामने आपके आइडिया को प्रेजेंट किया जाता है, ताकि आपको ना सिर्फ नेटवर्किंग, आपके कस्टमर्स, आपको फंडिंग रेज करने के लिए भी बहुत मदद मिलती है। तो पूरा का पूरा राजस्थान सरकार द्वारा एक इकोसिस्टम तैयार है। आपको सिर्फ आई स्टार्ट उस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करने के बाद आप उस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो जाते हैं। पहला कदम आपको रखना है और मीलों का सफ़र आप तय कर लेंगे यहाँ से, लेकिन आपको शुरुआत ज़रूर करनी होगी। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ रौनक, अभी हम राज्य के अंदर, मतलब राजस्थान के अंदर कहाँ कहाँ पर इसके सेंटर्स हैं? अगर कोई इसके अंदर इनिशियल स्टेज में भी आना चाहता है तो कहाँ जा कर के उसको जुड़ना होगा? आई स्टार्ट के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उन सेंटर में जाके ही काम करें। वैसे तो सेंटर 12 सेंटर्स हैं पूरे प्रदेश भर में, और अब और कोशिश करके सेंटर्स की संख्या को बहुत बढ़ाया जा सकता है। पर अगर आप जालोर और इन जगह जो थोड़े से दूर दराज ज़िले हैं, आप वहाँ बैठ के भी वर्चुअल प्रोग्राम के तहत आप आई स्टार्ट का हिस्सा बन सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि उन सेंटर पे रह के ही काम करना पड़ेगा। फ़िलहाल ये सेंटर्स जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, चूरू,
कई जगह ऐसे सेंटर्स ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं और प्रदेश भर में ये सेंटर्स और बढ़ाए जाएंगे। लेकिन आप आपके घर में रह के आप आई स्टार्ट में रजिस्टर हो सकते हैं और आई स्टार्ट के सारे बेनिफिट्स का फ़ायदा आपको घर बैठे भी मिल सकता है। अच्छा, एक चीज़ और, ये आई स्टार्ट के बारे में राजस्थान की सरकार ने जो अलग से पॉलिसी में चेंजेस किया, उससे आपको लगता है कि बाकी राज्यों से यहाँ पर कुछ बेहतर है? बिल्कुल। अब सबसे अच्छी चीज़ है कि नॉर्मली जब भी कोई बिजनेस शुरू करता है तो सबसे पहली दिक्कत आती है उसके पहले कस्टमर्स ढूंढने के लिए। ये एक बहुत ही यूनिक पॉइंट है राजस्थान सरकार के आई स्टार्ट प्रोग्राम की कि सरकार खुद चला के कहती है कि हम आपके कस्टमर बनेंगे, हम आपको वर्क ऑर्डर्स देंगे और वो वर्क ऑर्डर्स साल भर में अप टू 1.5 करोड़ तक के वर्क ऑर्डर्स सरकार स्टार्टअप्स को प्राथमिकता दे रही है। ये मेरे ख्याल से एक यूनिक है। मैं कई स्टेट्स की स्टार्टअप पॉलिसी को मैंने क्लोजली पढ़ा है, पर ये स्टार्टअप पॉलिसी जो राजस्थान की स्टार्टअप पॉलिसी है वो इस मायने में काफ़ी हद तक यूनिक है। चलिए, आप तो इसमें मैं थोड़ा सा और जोड़ता हूँ। कनिका जी, आप इसमें कुछ कहना चाह रही हैं? आपने भी जब ज्वाइन किया तो ये कि कस्टमर आपको मिलना, वहाँ आप कहाँ किसी से कांटेक्ट करेंगे, कहाँ पर आप अपना सामान लेकर के जाएंगे, ये बड़ा चैलेंज रहता है। तो इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ मिला राजस्थान में? डेफिनेटली मिला। इसमें मैं आपको 2 उदाहरण पेश करना चाहूँगी। पहला उदाहरण, जैसे कि मैंने बताया, ये स्पेस आपको कनेक्ट करवाता है। कनेक्ट करवाना एक चीज़ होती है, परंतु एक वो जो होती है कि पिन पॉइंट मेंटोरिंग जिसको कहते हैं, विजडम जिसको कहते हैं, वो आता है। उदाहरण के तौर पे मुझे भी वीसी से कनेक्शन का एक मौका मिला है। वी ऑल्सो हैव जो इंटरेस्टेड इन्वेस्टमेंट में, उसके जो छोटे छोटे नुएंसेस होते हैं, आई कैन कॉल अप मेंटोर रौनक जी एनी टाइम कि सर आप प्लीज़ मुझे बताइए कि इसको किस प्रकार से करना है। तो ये एक बहुत ही ह्यूमन टच विद अ बिजनेस वाला इकोसिस्टम यहाँ क्रिएटेड है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, आई स्टार्ट न केवल आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, परंतु वो आपको अपना ज्ञान बढ़ाने का, उसके लिए भी फंडिंग देता है। ऐसी पॉलिसीज़ हैं जहाँ पे आप यदि कॉन्फ्रेंस या मीटिंग के लिए जा रही हैं उसकी रिम्बर्समेंट मिलती है। आप यदि कोई किताब खरीदना चाह रहे हैं इंटरनेशनल लेवल की जो काफ़ी हज़ारों में होती है, उसका भी आपको सपोर्ट मिलता है। और ये जो सारी चीज़ें हैं, इनके पीछे जो लीडर होता है उसका विजन मैटर करता है। आपने सुना होगा कुछ समय पहले उत्सव मेला हुआ था राजस्थान जोधपुर में, जहाँ पे बेसिकली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री आई थी और वहीं पे हमें भी मौका मिला था स्टॉल लगाने का। गहलोत जी बहुत ही व्यस्त थे, स्टिल वो जो एक क्यूरियोसिटी होती है उस उम्र में, उनका कोई लिंक नहीं है डायरेक्टली जो टेक्नोलॉजी हम पेश कर रहे थे। ही टुक आउट टाइम, ही लिटरली सॉ कि हमने रखा क्या है टेबल पे, उस टेक्नोलॉजी को उठाया, AR VR को पहना, देखा, समझा, फिर वो आगे बढ़े। तो वो विजन रिफ्लेक्ट होता है इन छोटी छोटी स्कीम्स में। अगर उसमें ऑनेस्टी है तो स्कीम्स में ऑनेस्टी आएगी और इम्प्लीमेंट होंगी। ठीक है। और लोगों को चाहिए क्या, ये अगर हमने समझ लिया तो जाहिर तौर पर जनता की हर एक परेशानी का उसमें समाधान हो सकता है, और यही आई स्टार्ट उसका एक बड़ा उदाहरण भी है। अच्छा रौनक जी, मैं एक चीज़ और इस यहाँ पर जान रहा हूँ, आप छोटे बच्चों से हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि बच्चा जो है वो मल्टीटास्किंग हो, पढ़ भी रहा है लेकिन साथ ही साथ कुछ नया कर रहा है या करना चाहता है। तो अब उसके लिए क्या होगा? उसको हमने आई स्टार्ट में एनरोल कर दिया, अगर वो किसी शहर में है तो आपने वो सेंटर्स बताए, वहाँ जाकर के भी, या फिर कहीं दूर दराज जालौर से है या किसी और ऐसे दूर दराज के इलाकों से अगर वो बच्चा है तो वहाँ से वो ऑनलाइन भी जुड़ सकता है? बिल्कुल। मैं इस जर्नी को एक स्कूल के बच्चे की जो जर्नी है वहाँ से शुरू करता हूँ। तो हमने कहा स्कूल स्टार्टअप प्रोग्राम जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण और पहला स्टेज है जहाँ पे बच्चों को बचपन से ही एंटरप्रेन्योरशिप या फिर उद्यमिता के बारे में सिखाया जाता है और उनको प्रोत्साहित किया जाता है। जब बच्चा कॉलेज की तरफ आता है तो उनको कई तरह के इंक्यूबेशन सेंटर्स में और कई तरह के जो नवाचार हैं उनके बारे में और एक्सपोज किया जाता है और उनको कई कॉन्फ्रेंसेस और इस तरफ जो डायरेक्शन में ले जाया जाता है। फिर बात आती है नई अपस्किलिंग की। जब आप जाते हैं जॉब ढूंढने तब आपको लगता है कि किस तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं। तो आई स्टार्ट का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस ट्रेनिंग, जिसका नाम है आरकैट। आरकैट के अंडर आज जो हम जॉब्स की बात करते हैं, किस तरह से बच्चे अपस्किलिंग करते हैं उसके बारे में सिखाया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज अमेजॉन, AWS, एडोबी, सिस्को, ओरेकल, ऐसी कंपनीज के साथ राजस्थान सरकार का टाई अप है और वो कंपनीज अपना सर्टिफाइड कोर्सेज आरकैट प्रोग्राम के तहत करवाती है। फिर बात आती है रियाल। जब रियाल इज राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग, ये एक फिनिशिंग स्कूल्स है जो स्टार्टअप फाउंडर्स अपनी जर्नी को किसी तरह से रोक देते हैं और आगे नहीं बढ़ा पाते। सरकार कहती है कि हम यहाँ पे भी आपके साथ हैं
और इन बच्चों को एक आगे ले जाने के लिए एक फिनिशिंग स्कूल्स की तरह मौका देते हैं, ताकि जब वो रियल वर्ल्ड में आते हैं, बाहरी दुनिया में आते हैं, उनको किसी भी तरह की जॉब ढूंढने में किसी तरह की समस्या नहीं हो। और इसके अलावा जगह जगह अब नए इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं, फिनटेक इंस्टीट्यूट आ रहा है, वो भी आईस्टार्ट के, वो भी DOIT और आईस्टार्ट का ही पार्ट है, जहाँ पे फिनटेक इंस्टीट्यूट में इंडिया का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ब्लॉकचेन और नई तरह के जो नवाचार है फिनटेक फील्ड में जो हो रहे हैं उसके बारे में बताया जाता है। तो पूरा का पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है आईस्टार्ट। यानी कि हम ये इसको छोटा छोटा समझें कि अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं तो सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, आप अपना भी कुछ कर सकते हैं और इसके लिए ये बड़ा अच्छा कदम है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है कि इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है। छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा आदमी कोई भी इसमें जुड़ सकता है और इसमें आपको बाकायदा ट्रेनिंग सेशन होंगे, आपको मेंटोर वहाँ पर मिलेंगे, रौनक जैसे मेंटोर मिलेंगे जो बड़े अच्छे से बताएंगे उसमें। अच्छा, मैं इसमें एक कनिका जी आपको भी जोड़ रहा हूँ। अब इसका आप आने वाले समय के अंदर क्या इसका फ्यूचर देख रहे हैं और साथ ही साथ इसमें कुछ सजेशन भी। ये अभी पॉलिसी चल रही है, लेकिन और इसमें बेहतर करने के लिए, इसमें सुधार लाने के लिए हमें और क्या करने की ज़रूरत है? फ्यूचर डेफिनेटली एक वो होता है कि नीड ऑफ द आवर, आज की ज़रूरत है, और साथ ही साथ ये हमारे भविष्य की नींव है। सरकारी केवल एक सेक्टर है, ऐसे ही प्राइवेट भी एक सेक्टर है, और यदि वो सेक्टर स्ट्रांग होगा तो ही ये एक दूसरे के साथ हाथ मिला के आगे बढ़ पाएंगे। और जहाँ तक बात सुझाव की है, तो मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। राजस्थान इज़ डूइंग एक्सट्रीमली वेल। बस इन्हीं जिस नीतियों को ये लेके चल रहे हैं इनको और मजबूती से इम्प्लीमेंट कीजिए बस। अच्छा, मैं ज़रा जल्दी से एक रिएक्शन रौनक आपसे भी लेना चाह रहा हूँ। इसमें कुछ ना कुछ तो सुझाव बनता है। हमें देखिए, आज जो हम कर रहे हैं 2023 में, वो ठीक है, क्योंकि समय के साथ हमें बदलाव भी चाहिए होता है कुछ और बेहतर करने के लिए। क्योंकि जब ये पॉलिसी नहीं थी, हम तुलना भी कर रहे हैं ना दूसरे स्टेटों से, दूसरे स्टेट से अगर हम तुलना कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ बेहतर है, इसलिए हम इसको अच्छा बता रहे हैं। लेकिन आने वाले समय के लिए हम इसमें और क्या नई चीज़ जोड़ सकते हैं? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन और पॉइंट भी है, क्योंकि ऑनरेबल CM जब मिशन 2030 की बात कर रहे हैं तो हमको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। जब लॉन्ग टर्म सोचने की बात करते हैं तो ये प्रोग्राम शुरू हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, और हम कहते हैं आगे आने वाले 5-7 साल में पॉलिसी तो बन गई है, लेकिन अब उसको आउटरीच के तहत पे उन शहरों में, उन ज़िलों में और उन कस्बों तक भी ले जाया जा सकता है आगे, जिन कस्बों में अभी तक उसकी अवेयरनेस और आउटरीच नहीं है। तो पॉसिबली वहाँ पे किस तरह से और बेटर इंप्लीमेंट कर सकते हैं आने वाले टाइम में, वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। ठीक है, यानी कि कुछ नई चीज़ें जोड़ने की और ज़रूरत है इसमें। बहुत शुक्रिया, दोनों ही खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, और इस पूरे सेशन के अंदर हमने ये जानने की कोशिश की है कि आप नौकरी अगर पाना चाहते हैं तो सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, बल्कि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे ऑप्शन भी हैं जिसकी तरफ आगे बढ़ के आप पहला कदम रखेंगे, आपका जो लंबा सफ़र है वो पूरा तय होता चला जाएगा। और इसके लिए आपको किसी का इंतज़ार नहीं करना है, आपको किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसा एक समय की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सरकार की स्कीम के साथ चलना है, उसको समझना है। आपको वहाँ बताने वाले भी मिलेंगे, समझाने वाले भी मिलेंगे, और साथ ही आपको आगे आने वाले समय का रोड मैप भी वहाँ पर तय हो सकेगा। तो इस सेशन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले सेशन में एक और बड़ा खास सेशन है। उसके अंदर हम जानेंगे कि जो पिछड़े इलाके हैं, जहां पर रूरल एरिया के अंदर महिलाओं के लिए क्या काम होना चाहिए, क्या काम हो रहा है, और कैसे हम महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कि महिला आरक्षण को लेकर के पूरे देश भर के अंदर खूब हंगामा है, बड़ी चर्चा चल रही है, लेकिन राजस्थान में महिलाओं को सशक्त करने के लिए क्या काम हो रहा है, अगला सेशन। लेकिन यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।